नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की बीड़ा की कार्य पुस्तिका का पाठ 1 जिसका नाम है चिड़िया का गीत, उसको भराएंगे। तो कविता की बात पहला है, चिड़िया को कब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है, सही विकल्प चुनें और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में भरें। तुक्का वाला है, जब उसने घोंसले से बाहर झांक कर इधर उधर देखा होगा तब। खा है, जब वह अंडे से बाहर निकली तब। गा है, जब वह घोंसले से बाहर निकलकर आसपास डालियों पर फुदकी। या फिर घा वाला, जब वह आसमान में दूर दूर तक पंख पसार कर उड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा घा वाला, जब वह आसमान में दूर तक पंख पसार कर उड़ी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो कविता पूरी करनी है। जैसे सबसे पहले मेरे घर का तो भरना है अंडे जैसे था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, ये भरना है। अब है प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो जैसे लिखिए पंक्तियाँ, ये क्रम सही नहीं है इनका। जैसे उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में, बहुत बड़ा है यह संसार, तभी समझ में मेरी आया। तो इसको क्रम से जब हम लिखना चाहेंगे लिखेंगे तो आएगा सबसे पहले, आखिर जब मैं आसमान में, उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। तो इस तरह को भर लीजिए। अब है सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 इसका देखिए, पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। सही विकल्प के सामने सूरज का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो जैसे पक्षी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों से बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। लोहे की छड़ों से नहीं बनाते हैं। सूखे तिनकों से बनाते हैं। तख्ते और गोंद से नहीं बनाते हैं। तो जिनके जिनके सामने सूरज बना है वो सही विकल्प हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, जब पहली बार आप घर से, गांव से, नगर से बाहर की यात्रा की तो क्या क्या नया देखा, अपने शब्दों में लिखो। तो देखो मैंने लिख दिया है, जब हम पहली बार अपने घर से बाहर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने रास्ते में पेड़ पौधे, खेत, नदियाँ, लंबी लंबी सड़कें और बहुत से लोग देखे। नई जगह देखकर मुझे खुशी हुई और मुझे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और सुंदर भी है। तो ये आप लिख लीजिए। अब है सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, पक्षी अपने निवास स्थान पर प्रायः सुबह शाम चहचहाते रहते हैं, ऐसा क्यों होता होगा, सोचकर लिखना है। तो हमने लिखा है, पक्षी सुबह शाम भोजन की खोज में निकलने के लिए अन्य पक्षियों से बात करते होंगे तथा शाम को वापस भोजन लाकर अपने परिवार के साथ बातें करते हुए खाते होंगे, इसलिए प्रायः सुबह शाम पक्षी चहचहाते हैं। अब है समझ और अनुभव। तो प्रश्न नंबर 1 है, अपना अनुभव लिखिए। जब आपने पहली कक्षा में प्रवेश लिया था तो उस समय आपको, प्रश्न नंबर का है, क्या क्या अच्छा लगा था। तो हमने लिख दिया, हमें नई किताबें, नए दोस्त और खेलना अच्छा लगा था। खा वाला है, क्या क्या अच्छा नहीं लगा था। तो हमने लिखा है, हमें घर से दूर रहना और ज़्यादा देर तक बैठना अच्छा नहीं लगा था। फिर गा वाला है, बच्चों और अध्यापकों के किन किन क्रियाकलापों को देखकर अचंभा हुआ था। तो बच्चों को खेलते कूदते और अध्यापकों को गाना गा गा कर पढ़ाना देखकर हमको अचंभा हुआ था। अब है चित्रों की भाषा। तो प्रश्न नंबर 1 है, कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं, पहचान कर लिखिए कि ये चित्र चिड़िया की किस अवस्था में है। तो देखिए पहला चित्र घोंसले में अंडे रखे हुए बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो चिड़िया है वो अंडे के अंदर है, मतलब अभी वो अंडे की अवस्था में है। फिर दूसरा चित्र देखिए, वो चिड़िया जो अंडे से बाहर आ गई, अब घोंसले में है, तो मतलब अब जो चिड़िया है वो घोंसले में है या चूजे की अवस्था में है। अब चिड़िया डाल पर फुदक फुदक कर उड़ रही है, मतलब उसी पेड़ पर दूर नहीं जा पा रही है, अतः हम कह सकते हैं कि चिड़िया छोटी अवस्था में है, पेड़ की डाल पर है। अब वही चिड़िया देखिए आसमान में उड़ने लगी है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि चिड़िया बहुत बड़ी हो गई है और वो आसमान में उड़ने लगी है बहुत सारे पक्षियों के साथ। शब्दों का चमत्कार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। कविता की इन पंक्ति में मैं शब्द आया है, इसे भाषा में सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है।
इनका प्रयोग संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए तथा भाषा को सहज सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे, हम, ये सभी सर्वनाम हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब आप नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे मैं है सर्वनाम, तो मैंने वाक्य बना दिया, मैं रोज़ स्कूल पढ़ने जाता हूँ। फिर मेरा है, तो मेरा गांव बहुत स्वच्छ और सुंदर है। फिर मेरे है, मेरे दोस्त का नाम राम है। फिर तुम कक्षा में बहुत शरारत करते हो। तुम्हारा खेत कहाँ पर है। फिर लास्ट वाला वह तेज़ दौड़ता है। तो इस तरह से हमने सभी के वाक्य प्रयोग बना दिए हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब है अनुमान और कल्पना। तो प्रश्न नंबर 1 है, स्तंभ का में दिए गए संकेतों के आधार पर पक्षी का अनुमान लगाइए और स्तंभ खा में उसका नाम लिखिए। साथ ही उसकी एक विशेषता भी आपको लिखनी है जो आपने स्वयं देखी हो। स्तंभ का इधर है और स्तंभ खा इधर है। तो पहले हमको ये पढ़ना है, फिर उसी के संकेतों के आधार पर पक्षी का नाम लिखना है। तो जैसे एक पक्षी है जिसका मजबूत घुमावदार हुक वाली चोंच, मजबूत पैर, पंख चौड़े और नुकीले होते हैं, रंग हरा और लाल होता है, मनुष्यों की बोली की नकल भी कर लेता है, आमतौर पर पेड़ों की खोह या कोडर में रहते हैं, फल बीज खाते हैं और प्रायः झुंड में रहते हैं। तो इस पक्षी का नाम हमको बताना है। तो यह पक्षी है तोता। एक विशेषता जो आपने देखी हो, तो हमने ये विशेषता देखी है कि तोता हरे रंग का होता है, चोंच लाल होती है और टें टें की आवाज़ निकालता है। मैंने इसे खेत में भुट्टा खाते हुए भी देखा है। फिर देखिए दूसरा पक्षी है, कई आकारों और रंगों जैसे सफ़ेद मटमैला, पत्तियों और पेड़ों की पतली टहनियों में घोंसला बनाते हैं, भोजन में अनाज, बीज, फल, कीड़े खाते हैं, आवाज़ गुटुरगूं करता है। तो इस पक्षी का नाम है कबूतर। और इसकी एक विशेषता जो हमने देखी ये है कि कबूतर मटमैला रंग का भी होता है और सफ़ेद रंग और चितकबरे रंग का भी होता है। कबूतर को बहुत लोग घर में भी पालते हैं। फिर है अनुमान और कल्पना। तो रंगीन पंखों वाला सुंदर पंछी है जिसका नृत्य मनमोहक होता है। नर पक्षी की पूंछ लंबी होती है, सर्वाहारी है, अनाज छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीवों को खाता है, एक सामाजिक पक्षी है, समूह में रहता है, पानी में नहाता नहीं है बल्कि धूल में नहाता है, इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। तो यह पक्षी मोर है। इसकी एक विशेषता हमने देखी है कि मोर रंग बिरंगे पंखों वाला सुंदर पक्षी होता है। यह वर्षा के समय अपने पंख फैलाकर मनमोहक नृत्य करता है और यह केह केह की आवाज़ भी बोलता है। फिर अगला पक्षी पहचानो। तो कई आकार में पाया जाता है, काले रंग का होता है, काँव काँव की आवाज़ करता है, भोजन में अनाज, फल, कीड़े तथा मरे हुए जीव जंतुओं के सड़े गले मांस को खाता है, बुद्धिमान पक्षी है, छोटी छोटी बातों पर गौर करता है। तो इस पक्षी का नाम है कौवा। यह एक विशेषता इसकी यह है जो हमने देखी है कि कौवा अधिकतर गांव और शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं या ज़्यादा रहते हैं। यह काँव काँव की आवाज़ से आपस में बातचीत करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, खुले आकाश में पहली बार उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा। तो चिड़िया ने देखा होगा खुला नीला आसमान, पेड़ पौधे, खेत, नदी, पहाड़, समुद्र, अन्य बहुत से पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे। सूरज और बादल को भी उसने देखा होगा। फिर है 3 कल्पना कीजिए और नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। का वाला है, देखो पक्षी खुले आसमान में उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। शाम को लौटते समय वे अपने घोंसले को कैसे ढूंढते या पहचानते होंगे। तो हमको लिखना है या हम लिखेंगे, पक्षी पेड़ों, रास्तों, सूरज की दिशा और आसपास की जगहों को पहचान कर अपने घोंसले तक पहुंच जाते होंगे। प्रश्न नंबर खा देखो, जब शिशु पक्षी घोंसले से बाहर जाते होंगे तो उनके माता पिता उनसे क्या कहते होंगे। तो उनके माता पिता कहते होंगे कि सावधानी से उड़ना, दूर मत जाना, साथ में रहना, सबके समय पर घर वापस चले आना, किसी भी खतरे से बचकर रहना। फिर गा वाला है, आपने कुछ पक्षियों को चारा चुगते देखा होगा, अनुमान लगाइए कि वे क्या क्या खाते होंगे।
तो पक्षी दाने खाएंगे, चावल खाते होंगे, गेहूँ खाते होंगे, बाजरा, फल, कीड़े मकोड़े और पानी पीते होंगे। अब है आनंदमयी गतिविधियाँ। तो का वाला देखिए, आप अपने समूह में बारी बारी से पसंद की चिड़िया की बोली बोलने का अभ्यास कीजिए। शेष साथी ताली बजाएंगे। जैसे तोता की आवाज़, कौवा, कबूतर, गौरैया, मुर्गा की आवाज़ को निकालना है एक लोग को, बाकी सभी लोग तालियां बजाएंगे। तो जैसे किसी ने कहा हम तोते की आवाज़ निकालेंगे, तो उसने कहा टें टें टें, तो ताली उतनी बार बजाना है। फिर कौवा की तो काँव काँव काँव, गौरैया चूँ चूँ चूँ, कबूतर गुटुर गूँ और मुर्गा कुकड़ू को। जितनी बार भी वो बोलेगा उतनी बार आपको तालियां बजानी है। फिर प्रश्न नंबर खा है, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों में से कुछ को नाम रंग बोली से पहचानते होंगे। नीचे दिए गए रंगों के आधार पर उनके नाम लिखिए। तो जैसे मान लो हरा पक्षी आपने कौन कौन सा देखे होंगे, तो हमने हरा पक्षी तोता और हरा सुग्गा देखा है। फिर काला कौवा और कोयल को हमने देखा है। फिर मटमैला कबूतर और गौरैया को मैंने देखा है। सफ़ेद रंग का बगुला, बत्तख और सफ़ेद कबूतर है। इस प्रकार हमने चिड़िया का गीत पाठ को बहुत ही सरल भाषा में भरा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप लोग भर के उसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।